बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इंडियन स्नैक, जो कि राजस्थानी मिर्ची वड़ा या वड़ा के नाम से बहुत मशहूर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्याली तेल डाल देंगे इसमें। हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें राई दाना डाल देंगे, जिसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही इसका कड़कड़ाहट आने लगे तो हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एक बड़े साइज़ की अनियन थी, जो कि मैंने बहुत फाइन चॉप कर ली है, बिल्कुल जिस तरह से हम ऑमलेट में डालते हैं। जैसे ही ये ज़ीरा और राई दाना कड़कड़ाने लगा, अब हम इसमें अनियन शामिल कर देंगे। अनियन को बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। जैसे ही देखें अनियन ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो। देखिए अनियन को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। देखिए जब ड्राई मसाले ऐड किए तो मैंने चूल्हे की आंच हल्की कर दी, ताकि मसाले जल ना जाए। इसमें देखिए मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला है। अच्छा, ये मैंने लिया है आमचूर पाउडर या खटाई, ये मैंने भर के 1 टेबल स्पून लिया है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, जब आप स्पाइसेस डालें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाले जल ना जाए। इस स्टेज पे आके मैं इसमें पोटैटो ऐड करूँगी। ये मैंने 4 बड़े आलू ले लिए थे, इनको उबाल कर इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इस स्टेज पे आके ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ डालूँगी। मिर्चों में भरने के लिए ये फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। देखिए ये मैंने फिलिंग तैयार कर ली है मिर्चों में भरने के लिए। ये मेरे पास मिर्चें हैं। अच्छा, आपने जो है इस साइज़ की मिर्चें लेनी है, इसको पकौड़ों वाली मिर्चें भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, दरमियान में से स्लिट लगा के इसके सारे जो हैं वो बीज निकाल लेने। वैसे तो इसके बीज जो हैं वो इतने ज़्यादा हाथों में नहीं लगते, लेकिन फिर भी आप इसके बीज निकालने से पहले हाथों में कुकिंग ऑयल लगा के फिर बीज निकालिएगा, वरना जलन भी हो सकती है। अब इसमें अच्छी तरह से देखें, इस तरह से हम भर लेंगे इसको, चारों तरफ से इसमें लग जाए। ये मैं एक करके बता रही हूँ आपको, इसी तरह हम सारी कर लेंगे। लगा लिया है। अब मैं इसको प्लेट में रख दूँगी, और इसी तरह से सारी मिर्चें जो हैं वो इस फिलिंग से हम कोट कर लेंगे। अच्छा, देखिए मैंने 2 प्याली बेसन ले लिया है, और इसमें मैंने 1 कप पानी डाल लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की हो, ज़्यादा रनिंग ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा रनी होगी तो वो उतर के जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इसका मोटा जो है वो कोट रखना होता है। इसमें मसाले ऐड करेंगे। चाट मसाला डालूँगी, और थोड़ा सा इसमें ज़र्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। मेरे पास बड़ा एक नींबू है, इसको मैंने हाफ़ ले लिया है। हाफ़ लेमन जूस डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारी कोटिंग के लिए बैटर तैयार है बेसन का। अब हम इसमें जो हमने मिर्चों में स्टफिंग करके रखी थी, वो हम इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। तेल में देखिए बबल बनना शुरू हो गए हैं छोटे छोटे। इसका मतलब है ये तेल जो है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। ये हमारे पास जो है वो मिर्ची वड़ा है, इसको जो है वो मैं
अच्छी तरह से इसको दोबारा से इस तरह से ये सेटल डाउन हो चुके हैं। अब इसको इस मिक्सचर में डिप करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड से इसको पकने दें, फिर इसको उल्टाएं। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि मिर्चों की कोटिंग जो है वो बेसन के ज़रिए अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ओपनिंग रह गई तो जो है वो जाके और जो है वो फट सकता है और कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा ना पेश आ जाए। तो इस बात का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि कोटिंग जो है वो चारों तरफ से होनी चाहिए। हरी मिर्च जो है मुकम्मल तौर पर सील हो जानी चाहिए इस कोटिंग से। अच्छा, 4 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको पलट दिया है और अब ये पक रहा है। 4 मिनट बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी। देखें, अब 4 मिनट हो चुके हैं इसको इस साइड से पकते हुए। तकरीबन टोटल जो है वो 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई के लिए। अब जो है इसमें अच्छी तरह से ऑयल को निकाल लीजिए। मैंने राजस्थानी मिर्ची वड़ा जो है वो डिश आउट कर लिया है। अच्छा, इसको सर्व किसके साथ करेंगे? केचप के साथ इसको सर्व करेंगे और इमली की चटनी के साथ। ये देखिए, मैंने इसके साथ में केचप रखी है और इसके साथ इमली की चटनी। एज अ स्नैक जो है वो खाया जाता है, लेकिन इसको जो है वो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।